रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग चौथे साल में पहुंच चुके हैं, मतलब 3 साल पूरे हो चुके हैं, चौथा साल इस जंग को चल रहा है। लेकिन 1 जून 2025 के दिन इस जंग में एक नया मोड़ आया, जब यूक्रेन की तरफ से 117 ड्रोन्स भेजे गए रूस के अंदर और वहां एयरबेसिस को टारगेट किया गया और जो विमान थे लगभग 40 से 41 फाइटर जेट रूस के तबाह कर दिए गए। 7 से 8 बिलियन डॉलर का नुकसान बताया गया कि रशिया का हुआ। उसके बाद बारी रशिया की थी बदला लेने की। 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन 3 तारीख में फिर रशिया ने ऐसा हमला किया जिससे कि यूक्रेन दहल गया। सबसे पहले उसकी राजधानी को टारगेट किया गया और अब खार्किव को टारगेट किया गया। खार्किव में दर्जनों मिसाइलें, दर्जनों ड्रोन से अटैक किया गया है, जिसमें बताया गया, अब तक पुष्टि हुई है कि 3 लोग मारे गए हैं और 21 लोग अब तक घायल हुए। जिस तरीके से यूक्रेन ने रशिया के ऊपर हमला किया, उसने युद्ध को, किसी भी देश की, 2 देशों की लड़ाइयों को एक नया मोड़ जरूर दे दिया, क्योंकि जिन ड्रोन से यूक्रेन ने हमला किया उन ड्रोन्स की कीमत महज 40 से 50 हजार रुपए थी। मतलब कुल 50 से 60 लाख रुपए में रूस का लगभग 7 से 8 बिलियन डॉलर का यूक्रेन ने नुकसान किया है। जैसे ही हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया था 117 ड्रोन्स का, उसके बाद तुरंत यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की सामने आए, ट्विटर पर धड़ाधड़ उन्होंने पोस्ट किए और इस हमले किया। उन्होंने बताया कि हमने ये हमला किया है 1.5 साल से, ये हमने प्लान किया हुआ था। जो उनके सेना के अधिकारी थे जिन्होंने ये हमला प्लान किया था, उनके साथ तस्वीर भी उन्होंने साझा की थी। साथ में उन्होंने एक फोटो और पोस्ट की थी जो रूस को और यूक्रेन का जो शहर था क्रीमिया, उसे उस शहर को जो जोड़ता है उस पुल की भी एक तस्वीर साझा की थी, जिसके बाद अंदाजा लगाया गया था कि अब इस पुल को, इस फ्लाईओवर को टारगेट किया जा सकता है। और 2 दिन बाद फिर से यूक्रेन ने उसे टारगेट किया और कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर आई। हालांकि हम उन वीडियोज की पुष्टि नहीं करते हैं कि ये वीडियोज इसी पुल की हैं जो रशिया और क्रीमिया को जोड़ता है। सालों पहले यह क्रीमिया शहर यूक्रेन का ही हुआ करता था, लेकिन रशिया ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था, फिर इन्हें जोड़ने के लिए एक पुल बनाया था। अब यह जो विवाद है वो पूरी तरीके से एक अलग मोड़ पर पहुंच चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, 3 बार फोन भी कर चुके हैं, लेकिन कोई हल इस बात का नहीं निकला। इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच मुलाकात भी, दोनों देशों के डेलीगेट्स भी मिले और इस मुलाकात में खास बात यह रही कि यूक्रेन का जो डेलीगेशन था वो आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर वहां आया था। मतलब इरादे दोनों देशों के साफ हैं कि ना ही यूक्रेन झुकने वाला है और ना ही रशिया झुकने वाला है। फिलहाल अमेरिका, नाटो देश, पूरा यूरोप पर्दे के पीछे से खड़े हैं यूक्रेन के पीछे और रशिया लगातार हमला कर रहा है। लेकिन अभी यूरोपियन कंट्रीज हैं या फिर अमेरिका है, ब्रिटेन है, इन देशों के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। जिस तरीके से कहा जा रहा है, इन देशों को यह डर है कि यूक्रेन पर कब्जा करने के बाद रशिया का अगला हमला होगा पोलैंड और पोलैंड से होते हुए वो फिर पूरे यूरोप पर इस तरीके के हमले करेंगे। यही कारण है कि यूके ने यूएस से बॉम्बर्स विमान खरीदने की बात कही थी। तो फिलहाल जो युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है वो रुकता हुआ तो नहीं दिख रहा है। हालांकि लड़ाई दिन ब दिन तेज होती जा रही है, लेकिन जिस तरीके से अब यूक्रेन के हमले के बाद रूस ने यूक्रेन में तबाही मचाई है वो वाकई में बहुत खौफनाक मंजर है।